साथियों, हमारे चैनल बेस्ट वे टू डिज़ाइन योर लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में या जो भी पॉलिसी आप भविष्य में कभी लेने का मन बनाएंगे, उसमें नॉमिनेशन की क्या औचित्य है, इसके बारे में हम विचार करेंगे और आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके बावजूद आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो नंबर लिखा हुआ है 7007855861 पे कॉल करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो समय न वेस्ट करते हुए मैं आगे चलता हूँ। और साथियों, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी होती है तो बस ये एक डॉक्यूमेंट ही नहीं होती है, ये सनद भी होती है ढेर सारी चीज़ों की। तो इंश्योरेंस फॉर्म भरते समय सर बहुत ही ध्यान का परिचय देना चाहिए, क्योंकि एजेंट भर रहा होता है, लेकिन चूँकि जानकारियाँ आपसे संबंधित है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस मेन आपको ही भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ही कॉलम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सर नॉमिनेशन वाला कॉलम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पॉलिसी पे किसी रिस्क की स्थिति में नॉमिनी का बहुत ज़रूरी होता है। कई बार सर ऐसा होता है कि नॉमिनी जिसको हम बनाते हैं, नॉमिनी की डेथ हो गई या किसी वजह से हमको उसको चेंज करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एड्रेस, मोड ऑफ पेमेंट और नॉमिनी ये हम कितनी बार भी चाहें बदल सकते हैं। तो सर कभी नॉमिनी हुआ, जैसे कभी लोग मैरिज के पहले बीमा कराते हैं, मदर या फादर का नाम रख देते हैं, लेकिन उस मैरिज के बाद अपनी पत्नी का या बच्चे का रखना चाहते हैं, तो वो प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होता है तो क्लेम लेने में बहुत दिक्कत आती है। जैसा कि अगर इन केस आप कोई नॉमिनी उसमें नहीं है तो उत्तराधिकार के जो इंडिया के नियम है उसके हिसाब से होता है, और उसमें सर काफ़ी अदालती कार्रवाई होती, बड़ी दिक्कतें आती हैं। और 2015 में इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट में ये हो गया है कि माता पिता भाई बहन यानी कि ब्लड रिलेशन वाले में नॉमिनी है तो उसको मिल जाता है, लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है तो जो सक्सेशन सर्टिफिकेट जिसके नाम होगा उसी को पैसा मिलेगा। और ये सक्सेशन सर्टिफिकेट बनने का बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, जो कि बीमा कराते समय एक नॉमिनी का कॉलम अगर भर दिया गया है तो ढेर सारी समस्याओं से सर मुक्ति मिल जाएगी। और इन केस मान लीजिए कोई नॉमिनी बनाया गया था, वो नहीं रहा, तो उसको चेंज भी किया प्रॉपरली कर लेना चाहिए। अगर एजेंट ध्यान नहीं दे रहा है तो अपना कह सुन के अपना नॉमिनी उसमें कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि बिना नॉमिनी के क्लेम में बहुत दिक्कत आ सकती है, जो कि थोड़ी सी जागरूकता से आप उसको दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूँ कि जीवन बीमा, अपनी जीवन बीमा पॉलिसी में प्रॉपरली चेक कर लीजिए। और अगर कभी एड्रेस बदलता है आपका तो एड्रेस भी उसका चेंज कर लीजिए, क्योंकि LIC जो भी इंफॉर्मेशन देगी वो आपको उसी पे दे। और आजकल तो सर नई पॉलिसी होते हैं या पुरानी में, अगर आपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस रजिस्टर करा रखा है तो सारी इन्फॉर्मेशन, डे टू डे इन्फॉर्मेशन, बोनस आदि की जानकारी भी आपको ईमेल और SMS के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चीज़ें बदल रही हैं सर, तो इन सब चीज़ों से जागरूक रहना है आपको, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको इसके लिए जागरूक करते रहें, जो कि मैं करता भी रहता हूं। और बाकी कमेंट बॉक्स में लिख के आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए उस हिसाब से कहिए, तो मैं उस हिसाब से नया वीडियो बना के भी आपको दे दूंगा। तो इसमें मैंने आपको यही नॉमिनेशन वाली जानकारी दी है कि नॉमिनेशन अपना चेक कर लीजिए कि है कि नहीं। और अगर आप नॉमिनेशन चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और उसमें जो है आस्क LIC लिख के, पॉलिसी नंबर लिख के आगे NOM नॉमिनी कर दीजिए, और इसको 9224 पे SMS कर दीजिए। और इसी तरीके से इसमें अगर आपको प्रीमियम, लोन, बोनस, रिवाइवल नॉमिनेशन जानना चाहते हैं तो वो भी इसमें आप जान सकते हैं सर। तो अगर एक बार नहीं होता है तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, तो दोबारा उसको कर लीजिए। और अगर कोई समस्या आती तो मेरा नंबर तो आपके पास होगा ही होगा, उस पर मुझे कर सकते हैं। मैं भरसक आपकी जो पॉलिसियाँ आपकी जो चल रही हैं उसमें आपको जो भी मदद की ज़रूरत होगी वो मैं भरसक करूँगा आपकी मदद, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल बीमा करना ही नहीं है सर। मेरा, चूँकि मैंने इंश्योरेंस का काम बहुत दिन किया है, तो मैं
उसको लौटाना भी चाहता हूँ। और आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में भी आपको किसी मदद की ज़रूरत होगी तो निसंकोच मुझे कॉल करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और सर, हाँ सर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने मित्रों को, लाइक अच्छा लगे तो लाइक करें, और सर कमेंट जरूर करें, जो भी आपकी भावना हो, अच्छी बुरी जो भी हो, मैं हर चीज़ एक्सेप्ट करूँगा। और कमेंट करके अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, उस हिसाब से मैं आपको जो भी सजेशन चाहिए होंगे वो मैं दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार साथियों।